Lesson 5th, Visual Basic. हेलो किड्स, आज हम एक नए और रोमांचक टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, विजुअल बेसिक, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर और यूजफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, क्यों जरूरी है और विजुअल बेसिक इसमें कैसे मदद करता है। What is a computer program? बच्चों, सोचिए, जब हम किसी इंसान को कोई काम करने के लिए बोलते हैं, जैसे पानी लाओ, तो उसे समझ आता है क्योंकि वह हमारी भाषा जानता है। लेकिन कंप्यूटर को हम ऐसे नहीं बोल सकते। उसे समझाने के लिए हमें स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, और इन इंस्ट्रक्शंस का पूरा सेट ही कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाता है। डेफिनेशन समझने के लिए, अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क्स। उदाहरण के लिए, अगर हमें कंप्यूटर से जोड़ घटाव करवाना है, तो हमें एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। यदि हमें एक फॉर्म बनाना है जिसमें नाम और रोल नंबर भरना है, उसके लिए भी प्रोग्राम चाहिए। ऐसे प्रोग्राम्स बनाने वाले लोग प्रोग्रामर्स या डेवलपर्स कहलाते हैं। Why do we use computer programs? प्रोग्राम्स का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये कंप्यूटर्स को काम करने की समझ देते हैं। प्रोग्राम्स की मदद से हम ऑटोमेटेड टास्क करवा सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय को सैलरी भेजना, स्टूडेंट्स का रिजल्ट बनाना या किसी फैक्ट्री का इन्वेंट्री मैनेज करना। रियल वर्ल्ड सिस्टम्स एग्जाम्पल्स: बिलिंग सिस्टम दुकानों में बिल बनाना, पेरोल सिस्टम कंपनियों में सैलरी भेजना, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम माल बनवाना, इन्वेंट्री सिस्टम स्टॉक का रिकॉर्ड रखना। इन सभी को कलेक्टिवली हम इंफॉर्मेशन सिस्टम्स भी कहते हैं। What is a programming language? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी भाषा होती है जिससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। जैसे हम इंग्लिश या हिंदी बोलते हैं, वैसे ही कंप्यूटर की अपनी कुछ भाषाएं होती हैं, जैसे सी, C++, जावा, पाइथन, विजुअल बेसिक आदि। यह भाषा खास सिंबल्स, कीवर्ड्स और रूल्स, ग्रामर का उपयोग करती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दो प्रकार के कार्यों के लिए होती हैं। कुछ लैंग्वेजेस साइंटिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती हैं, कुछ वेब डिजाइनिंग या बिजनेस सॉल्यूशंस के लिए। विजुअल बेसिक, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बात करते हैं विजुअल बेसिक (VB) की। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एक 990S में बनाई गई एक ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसकी कुछ खास बातें: इजी टू लर्न और यूज करना, बिगिनर्स के लिए परफेक्ट। इसमें कोडिंग और डिजाइनिंग दोनों आसान है। GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित लैंग्वेज है। आप इसमें बटन्स, फॉर्म्स और टेक्स्ट बॉक्स जैसी चीजें सीधे स्क्रीन पर बना सकते हैं। इसलिए विजुअल बेसिक को हम कहते हैं अ स्मार्ट प्रोग्रामिंग टूल फॉर मॉडर्न प्रोग्रामर्स। Why Visual Basic is so popular? विजुअल बेसिक का नाम ही इसकी सबसे बड़ी खासियत बताता है। यह है विजुअल यानी ग्राफिकल वे से काम करना। विजुअल बेसिक को यूज करना इजी है क्योंकि यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। हर चीज ऑब्जेक्ट के रूप में होती है। इसमें बटन्स, टेक्स्ट बॉक्सेस,
लेबल्स को आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंटरफेस बनाया जा सकता है। इसमें प्रोग्रामर को हर चीज मैन्युअली लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ लॉजिक कोड पर ध्यान देना होता है। विजुअल बेसिक को माइक्रोसॉफ्ट ने एक 990S में बनाया था और यह बेसिक लैंग्वेज पर आधारित है, लेकिन इससे ज्यादा एडवांस्ड है। स्टेप्स टू बिल्ड अ वीबी प्रोग्राम। कैसे बनता है विजुअल बेसिक प्रोग्राम? फॉर्म डिजाइन करना। सबसे पहले प्रोग्रामर विजुअल बेसिक विंडो में एक ग्राफिकल फॉर्म बनाता है। ऑब्जेक्ट्स जोड़ना, जैसे बटन्स, टेक्स्ट बॉक्सेस आदि ड्रैग करके फॉर्म पर रखता है। इवेंट्स लिखना, जैसे बटन पर क्लिक होने पर क्या होना चाहिए, उसकी कोडिंग की जाती है। प्रोग्राम रन और टेस्ट करना, अंत में प्रोग्राम को रन करके टेस्ट किया जाता है। उदाहरण, अगर हम एक बटन पर क्लिक करें तो उसके पीछे लिखा कोड रन होगा। इसे क्लिक इवेंट कहते हैं। ग्राफिकल एनवायरनमेंट का लाभ। आजकल के कंप्यूटर प्रोग्राम्स में ग्राफिक्स जरूरी हैं, जैसे माउस से क्लिक करना, विंडोज में काम करना, ड्रैग करना एटसेट्रा। पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड होती थी, लेकिन विजुअल बेसिक ग्राफिकल इंटरफेस को सपोर्ट करता है। यही इसे पावरफुल बनाता है। एडिशंस ऑफ विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक के अलग अलग एडिशंस होते हैं, जिनका यूज अलग अलग जरूरतों के हिसाब से होता है। लर्निंग एडिशन, बिगिनर्स के लिए। इसमें बेसिक टूल्स होते हैं जिससे बच्चे सीख सकते हैं। प्रोफेशनल एडिशन, इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। एंटरप्राइज एडिशन, एडवांस टूल्स और फीचर्स, सोर्स कंट्रोल और कंपोनेंट मैनेजमेंट के साथ आता है। इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस डेवलप करने में यूज होता है। विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट्स फाइल्स। जब आप विजुअल बेसिक में कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें कई फाइल्स होती हैं जो एक साथ मिलकर पूरा प्रोग्राम बनाती हैं। प्रोजेक्ट फाइल टाइप्स। .vbg ग्रुप प्रोजेक्ट फाइल, जिसमें एक ग्रुप के सारे वीबी प्रोजेक्ट्स की लिस्ट होती है। .vbp मेन प्रोजेक्ट फाइल, जिसमें सारी कंपोनेंट्स और प्रोजेक्ट सेटिंग्स की जानकारी होती है। .frm यह फॉर्म फाइल होती है जिसमें बटन्स, टेक्स्ट बॉक्सेस और उनके कोड लिखे जाते हैं। .frx इसमें ग्राफिक्स, इमेजेस, आइकॉन्स की जानकारी होती है। .bus यह मॉड्यूल्स होते हैं जिनमें ग्लोबल फंक्शंस और वेरिएबल्स होते हैं। स्टार्टिंग विजुअल बेसिक क्रिएटिंग प्रोग्राम यूजिंग विजार्ड। अब तक हमने विजुअल बेसिक के बारे में बहुत कुछ जान लिया। अब चलो सीखते हैं कि विजुअल बेसिक को शुरू कैसे किया जाता है और एक नया प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है। आज का लेसन बहुत एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हम एक्चुअल कंप्यूटर पर काम करना शुरू करेंगे। हाउ टू स्टार्ट विजुअल बेसिक वीबी। बच्चों, विजुअल बेसिक को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। चलो स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करो। फिर ऑल प्रोग्राम्स को खोलो। अब माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 6.0 पर क्लिक करो। अब उसमें से माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6.0 सिलेक्ट करो। अब आपके सामने विजुअल बेसिक की विंडो खुल जाएगी। जैसे ही विजुअल बेसिक ओपन होगा,
एक न्यू प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आप नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं या पुराना खोल सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स में क्या क्या होता है? इस बॉक्स में कुछ टैब्स होते हैं। न्यू टैब, इससे आप नया एप्लीकेशन बना सकते हो, एकदम फ्रेश स्टार्ट या विज़ार्ड की मदद से। एग्जिस्टिंग टैब, पहले से बना कोई वीबी प्रोजेक्ट खोल सकते हो। रीसेंट टैब, जो प्रोजेक्ट्स आप हाल ही में खोले हैं उनकी लिस्ट मिलती है। क्रिएटिंग प्रोग्राम यूजिंग विज़ार्ड की मदद से प्रोग्राम बनाना। विज़ार्ड एक बहुत ही स्मार्ट फीचर होता है जो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस पूछकर आपकी मदद करता है ताकि आप जल्दी और सही तरीके से प्रोग्राम बना सको। विज़ार्ड टेक्नोलॉजी बच्चों के लिए हेल्पफुल होती है क्योंकि यह हर स्टेप में बताती है कि क्या करना है। विज़ार्ड से प्रोजेक्ट कैसे बनाएं? सबसे पहले न्यू टैब पर क्लिक करें। फिर वीबी एप्लीकेशन विज़ार्ड चुनें। अब ओपन बटन पर क्लिक करें। एक इंट्रोडक्टरी स्क्रीन दिखाई देगी जो बताएगी कि विज़ार्ड शुरू होने वाला है। फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। विज़ार्ड धीरे धीरे हर डिटेल पूछेगा, जैसे आप किस तरह का इंटरफेस बनाना चाहते हो, कौन से मेन्यू चाहिए, क्या नाम रखना है प्रोजेक्ट का, आदि। स्टेप 5, सिलेक्ट इंटरफेस टाइप। जब आप विज़ार्ड में पहुंचते हैं तो एक स्क्रीन आती है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आपकी ऐप में कैसा इंटरफेस होगा। यहाँ 3 विकल्प होते हैं। मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस (MDI). इससे आपकी एप्लीकेशन में एक साथ कई डॉक्यूमेंट विंडोज खुल सकती हैं। जैसे कोई सॉफ्टवेयर जहां आप मल्टीपल फाइल्स एक ही समय पर ओपन और एडिट कर सकते हैं। सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस (SDI). यह सिंपल लेआउट होता है जिसमें एक समय में एक ही डॉक्यूमेंट विंडो एक्टिव रहती है, जैसे नोटपैड, जिसमें एक ही फाइल एक बार में एडिट होती है। एक्सप्लोरर स्टाइल, इसमें आपकी एप्लीकेशन विंडोज एक्सप्लोरर की तरह दिखती है, जहां लेफ्ट पेन में टॉपिक समरी और राइट पेन में डिटेल टॉपिक होते हैं। यह स्टाइल इंफॉर्मेशन हैवी एप्लीकेशंस के लिए आइडियल होता है। इस एग्जाम्पल में हमने सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस (SDI) चुना है। स्टेप 6, प्रोजेक्ट को नाम देना। अब आपको अपनी एप्लीकेशन को एक नाम देना होता है। डिफ़ॉल्ट नाम प्रोजेक्ट एक होता है, लेकिन आप इसे कोई भी मीनिंगफुल नाम दे सकते हैं, जैसे लाइब्रेरी मैनेजर, स्टूडेंट ऐप आदि। ध्यान दें कि नाम में स्पेस नहीं होना चाहिए। स्टेप 7, नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आपने इंटरफेस टाइप और प्रोजेक्ट नाम सेट कर दिया है, तो नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। स्टेप 8, ऐड मेन्यू ऑप्शंस। यह स्क्रीन आपको मेन्यू बार के लिए ऑप्शंस देती है। मेन्यू बार आपकी ऐप के टॉप पर होता है, जिसमें कई ड्रॉप डाउन मेन्यूज होते हैं, जैसे फाइल, न्यू, ओपन, सेव, एडिट, कट, कॉपी, पेस्ट, व्यू, लेआउट, जूम, हेल्प टॉपिक्स, अबाउट। आप चेकबॉक्स से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन-कौन से मेन्यू आपकी एप्लीकेशन में होने चाहिए। स्टेप 9, क्लिक ऑन नेक्स्ट। जब आपने मेन्यू आइटम सिलेक्ट कर लिए हों, तो आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें। स्टेप 10, कस्टमाइज टूलबार।
अब आप डिसाइड करेंगे कि आपकी एप्लीकेशन के टूलबार में कौन कौन से शॉर्टकट बटन्स हो। टूलबार वो आइकन बटन्स की रो होती है जो जल्दी एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज होती है, जैसे न्यू प्रोजेक्ट, सेव, सर्च, कट, पेस्ट, प्रिंट। लेफ्ट पेन में अवेलेबल बटन्स होते हैं और राइट पेन में आप वो बटन्स ड्रैग करके डाल सकते हैं जिन्हें आप रखना चाहते हैं। स्टेप 11, सिलेक्ट रिसोर्स फाइल। इस स्क्रीन में पूछा जाता है कि क्या आप अपनी एप्लीकेशन में रिसोर्स फाइल जैसे मल्टीलैंग्वेज सपोर्ट वाली टेक्स्ट फाइल्स इस्तेमाल करना चाहते हैं। ज्यादातर बेसिक या लर्निंग प्रोजेक्ट्स में इसकी जरूरत नहीं होती, इसलिए आप नो विकल्प चुनें। स्टेप 12, क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब आपने सिलेक्ट कर लिया कि रिसोर्स फाइल नहीं चाहिए, तो नेक्स्ट पर क्लिक करें। स्टेप 13, इंटरनेट इंटरफेस जोड़ना। यह स्क्रीन पूछती है कि क्या आप अपनी एप्लीकेशन में इंटरनेट से रिलेटेड कोई सुविधा देना चाहते हैं, जैसे कस्टम ब्राउज़र या होम पेज लिंक। अगर आपकी एप्लीकेशन इंटरनेट एक्सेस नहीं मांगती है, जैसे ऑफलाइन टूल्स या गेम्स, तो यहाँ भी आप नो चुन सकते हैं। स्टेप 14, क्लिक ऑन नेक्स्ट। जैसे ही आप नो चुनते हैं, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करें। स्टेप 15, ऐड स्टैंडर्ड स्क्रीन्स। यह स्क्रीन आपके सामने 3 यूजफुल ऑप्शंस रखती है जिन्हें आप अपनी एप्लीकेशन में जोड़ सकते हैं। स्प्लैश स्क्रीन। जब आप एप्लीकेशन खोलते हैं तो जो स्टार्टिंग में लोगो या इंट्रो स्क्रीन दिखती है उसे स्प्लैश स्क्रीन कहते हैं। यह आपकी ऐप को प्रोफेशनल लुक देती है। लॉगिन डायलॉग। यह स्क्रीन यूजर से आईडी और पासवर्ड मांगती है। सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। ऑप्शंस डायलॉग। यह एक ब्लैंक टैब्ड विंडो होती है जिसमें यूजर कुछ सेटिंग्स चूज कर सकता है, जैसे बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज आदि। बोनस, अबाउट बॉक्स। यह एक छोटा डायलॉग बॉक्स होता है जो तब खुलता है जब यूजर हेल्प या अबाउट बटन पर क्लिक करता है। इसमें एप्लीकेशन के बारे में जानकारी होती है, जैसे वर्जन नंबर, डेवलपर का नाम आदि। इस एग्जाम्पल में हमने अबाउट बॉक्स ऑप्शन चुना है। स्टेप 16, क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब आपने जो भी ऑप्शंस चुने हैं वे फाइनलाइज हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। स्टेप 17, क्लिक ऑन फिनिश। अब जब आप सारी सेटिंग्स कंप्लीट कर लेते हैं तो फिनिश बटन पर क्लिक करें। यह विजुअल बेसिक को सिग्नल देता है कि आप रेडी हैं और आपकी एप्लीकेशन तैयार की जा सकती है। स्टेप 18, क्लिक ऑन ओके। इसके बाद विजुअल बेसिक एक डायलॉग बॉक्स दिखाता है जो बताता है कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली बना दी गई है। इस बॉक्स में ओके बटन पर क्लिक करें और आपकी विज़ार्ड बंद हो जाएगी। रन योर एप्लीकेशन। स्टेप 19, क्लिक ऑन रन मेन्यू। अब आप अपनी एप्लीकेशन को रन करने के लिए रन मेनू पर क्लिक करें। स्टेप 20, क्लिक ऑन स्टार्ट। रन मेन्यू में स्टार्ट ऑप्शन को क्लिक करें। इससे आपका प्रोग्राम रन होना शुरू हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग योर प्रोग्राम विंडो। जब आपकी एप्लीकेशन रन होती है तो एक नया प्रोग्राम विंडो दिखाई देता है
जिसमें कई स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स होते हैं। स्टैंडर्ड प्रोग्राम विंडो। एक डिफ़ॉल्ट विंडो खुलेगी जिसमें आपका प्रोजेक्ट दिखाई देगा। उसका नाम विंडो के टाइटल बार में लिखा होगा, जैसे प्रोजेक्ट 1। स्टेटस बार। यह विंडो के नीचे डेट और टाइम दिखाता है। आप इसे व्यू मेन्यू से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। वर्किंग मेन्यू। यह 4 ऑप्शंस के साथ आता है, जो आपको प्रोग्राम के अंदर एक्शंस करने की अनुमति देता है। स्टैंडर्ड टूलबार। यह टूलबार आपको विभिन्न फंक्शंस को एनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन देता है। आप इसे भी व्यू मेन्यू से कंट्रोल कर सकते हैं। क्रिएटिंग फर्स्ट प्रोग्राम। पहला प्रोग्राम बनाना। अब आप विजुअल बेसिक में पहला प्रोग्राम बनाना सीखने जा रहे हैं। यह स्टेप बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही आपकी प्रोग्रामिंग जर्नी का पहला कदम होगा। जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, विजुअल बेसिक हमें कई प्रकार के टेम्पलेट्स देता है और हम उनमें से सबसे सामान्य टेम्पलेट standard.x को चुनते हैं। यह टेम्पलेट स्टैंडअलोन एप्लीकेशंस यानी एकल चलने वाले प्रोग्राम्स के लिए होता है। इस लेसन में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि standard.x प्रोजेक्ट कैसे शुरू करें और किस तरह से विजुअल बेसिक आपके लिए एक खाली फॉर्म तैयार करता है जिसे आप डिजाइन कर सकते हैं। स्टेप्स टू क्रिएट योर फर्स्ट VB प्रोग्राम। टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। सबसे पहले विजुअल बेसिक के अंदर न्यू टैब पर क्लिक करें। यही टैब आपको नया प्रोजेक्ट बनाने की अनुमति देता है। क्लिक ऑन standard.x। जब न्यू प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स खुलता है, तो उसमें से standard.x को चुनिए। यह सबसे कॉमन और डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट होता है। क्लिक ऑन ओपन। अब ओपन बटन पर क्लिक करें। इससे आपका नया विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। नोट: जब आप standard.x प्रोजेक्ट चुनते हैं, तो विजुअल बेसिक आपको एक रेडीमेड फॉर्म देता है, जिसे फॉर्म 1 कहा जाता है। जैसे ही प्रोजेक्ट ओपन होता है, आपके सामने एक ब्लैंक फॉर्म दिखाई देगा। इसका नाम होता है फॉर्म 1। यही फॉर्म वह जगह होती है जहां आप अपना पूरा काम करते हैं। यहीं पर आप अपने एप्लीकेशन के डिज़ाइन तैयार करते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स, बटन, लेबल आदि। यह सेंट्रल एडिटिंग एरिया होता है जहां आप फॉर्म के अंदर चेंजेस करते हैं। इसे ही फॉर्म विंडो कहा जाता है और आपके प्रोग्राम की लेआउट यहीं से तय होती है। कंपोनेंट्स ऑफ विजुअल बेसिक विंडो। विजुअल बेसिक विंडो के घटक। जब आप विजुअल बेसिक में कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसके लिए एक ग्राफिकल एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें कई तरह के टूल्स होते हैं। ये सभी टूल्स मिलकर आपके लिए प्रोग्रामिंग को आसान और इंटरैक्टिव बनाते हैं। जैसे जैसे आप इन कंपोनेंट्स को समझते हैं, वैसे वैसे आपकी VB की समझ और गहरी होती जाती है। आज हम सीखेंगे कि विजुअल बेसिक विंडो के कौन-कौन से भाग होते हैं और उनका उपयोग कैसे किया जाता है। हर टूल का अपना एक खास काम होता है और उन्हें जानना किसी आर्टिस्ट के लिए अपने पेंट ब्रशेस को जानने जैसा है। मेन कंपोनेंट्स ऑफ विजुअल बेसिक विंडो। मेन्यू बार। मेन्यू बार इसमें वह सभी मेन्यू कमांड्स होती हैं जो आपने शायद पहले भी विंडोज एप्लीकेशंस जैसे फाइल, एडिट आदि में देखी होंगी। इसके अलावा इसमें विजुअल बेसिक स्पेसिफिक कमांड्स भी होते हैं, जैसे
project, format, debug, run, query, diagram, add-ins आदि। टूलबार, टूलबार। टूलबार में कई सारे छोटे छोटे आइकॉन्स होते हैं जिन पर क्लिक करके आप अलग अलग काम कर सकते हैं। अगर आप किसी आइकन पर कर्सर ले जाकर थोड़ी देर रोकें तो उसका नाम और काम दोनों दिख जाता है। इसे टूल टिप कहते हैं। टूल बॉक्स, टूल बॉक्स। यह एक बहुत ज़रूरी टूल है जो आपको फॉर्म पर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स रखने में मदद करता है। इसमें जो आइकॉन्स होते हैं वो सभी कंट्रोल्स होते हैं, जैसे लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, कमांड बटन, कॉम्बो बॉक्स, ऑप्शन बटन, चेक बॉक्स, इमेज, पिक्चर बॉक्स, फ्रेम, टाइमर और भी बहुत सारे यूजफुल टूल्स। फॉर्म। यह वह जगह होती है जहां आप सभी टूल्स को अरेंज करते हैं। आपकी पूरी डिजाइन इसी फॉर्म पर बनती है। इसे ही यूजर्स देखेंगे जब आपका प्रोग्राम चलेगा। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। यह आपके पूरे प्रोजेक्ट की फाइल्स और मॉड्यूल्स को दिखाता है। यहीं से आप अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को मैनेज करते हैं। प्रॉपर्टीज विंडो, प्रॉपर्टीज विंडो। इस सेक्शन में किसी भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की सेटिंग्स दिखती हैं। आप यहां से ऑब्जेक्ट का नाम, आकार, रंग, टेक्स्ट आदि बदल सकते हैं। फॉर्म लेआउट विंडो, फॉर्म लेआउट विंडो। यह आपको बताता है कि जब आपका एप्लीकेशन चलेगा तो आपका फॉर्म स्क्रीन पर कहां दिखाई देगा। इसे आप ड्रैग करके रिपोजिशन भी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो। इसमें आपके पूरे प्रोजेक्ट के सारे कंपोनेंट्स की लिस्ट होती है, जैसे फॉर्म्स, मॉड्यूल्स आदि। प्रॉपर्टीज विंडो। जब आप किसी ऑब्जेक्ट जैसे फॉर्म, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो इसकी सेटिंग्स यहीं दिखती हैं। यहीं से आप उसका नाम, रंग, कैप्शन आदि बदल सकते हैं। प्रोजेक्ट कंटेनर विंडो। यह एक बड़ा कंटेनर है जिसमें आपका सारा कंटेंट खुलता है, जैसे फॉर्म डिजाइनिंग विंडो और कोडिंग विंडो। फॉर्म लेआउट विंडो। यह आपको बताता है कि आपका फॉर्म स्क्रीन पर कहां दिखेगा। इसे आप मैन्युअली सेंटर कर सकते हैं। फॉर्म कोड विंडो। इसमें आप विजुअल बेसिक की कोडिंग करते हैं। जब आप किसी कंट्रोल पर डबल क्लिक करते हैं तो यही विंडो खुलती है जहां आप इवेंट बेस्ड कोड लिख सकते हैं। सेटिंग अप दी फॉर्म स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। क्लिक ऑन फाइल, न्यू प्रोजेक्ट। एक नया डायलॉग बॉक्स खुलेगा। स्टैंडर्ड डॉट एक्स सिलेक्ट करें। विजुअल बेसिक एनवायरनमेंट में डिफ़ॉल्ट रूप से एक ब्लैंक फॉर्म 1 दिखाई देगा। मैक्सिमाइज करें फॉर्म विंडो को। इससे आपका फॉर्म एरिया बड़ा हो जाएगा और डिजाइनिंग में आसानी होगी। फॉर्म रीसाइज करें। लोअर राइट कॉर्नर से ड्रैग करके आप फॉर्म का आकार बदल सकते हैं। फॉर्म सेंटर करें। व्यू, फॉर्म लेआउट विंडो पर जाएं और थंबनेल को स्क्रीन के बीच में रखें ताकि फॉर्म सही जगह दिखाई दे। फॉर्म का टाइटल बदलें। प्रॉपर्टीज विंडो में कैप्शन को बदलकर नया नाम दे सकते हैं। फॉर्म को सेव करें। फाइल, सेव प्रोजेक्ट पर क्लिक करें। इससे सभी फाइलें सेव हो जाएंगी और एक .vbp विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट फाइल बन जाएगी।
राइटिंग फर्स्ट कोड इन विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक में पहला कोड लिखना। अब जब आपने विजुअल बेसिक में फॉर्म बनाना और सेट करना सीख लिया है, तो अब बारी है पहला कोड लिखने की। प्रोग्रामिंग की दुनिया में सबसे एक्साइटिंग पल होता है जब आप खुद का कोड रन करते हैं और स्क्रीन पर आउटपुट देखते हैं। विजुअल बेसिक एक इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज है, यानी जब कोई एक्शन होता है, जैसे फॉर्म खुलता है या कोई बटन क्लिक होता है, तभी कोड एग्जीक्यूट होता है। इस पेज पर हम एक सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे जो मैसेज दिखाएगा, I want to learn Visual Basic। यह मैसेज तभी दिखेगा जब फॉर्म लोड होगा, मतलब जैसे ही फॉर्म खुलेगा, यह आउटपुट ऑटोमैटिकली दिखेगा। स्टेप बाय स्टेप कोड राइटिंग प्रोसेस। डबल क्लिक करें फॉर्म 1 पर। इससे एक कोड विंडो खुलेगी, जहां आप कोड लिख सकते हैं। लोड ऑप्शन सिलेक्ट करें। यह बताता है कि कोड फॉर्म के लोड होने पर रन होना चाहिए। नीचे दिया गया कोड टाइप करें। VB कॉपी एडिट फॉर्म 1 डॉट शो प्रिंट आई वॉन्ट टू लर्न विजुअल बेसिक। यह कोड यह सुनिश्चित करता है कि जैसे ही फॉर्म खुले, यह मैसेज स्क्रीन पर दिखाई दे। क्लिक करें स्टार्ट बटन पर स्टैंडर्ड टूलबार से। यह आपका प्रोग्राम रन करेगा और आप आउटपुट देख पाएंगे। आउटपुट क्या दिखेगा? जब फॉर्म ओपन होगा, तो उसमें यह मैसेज शो होगा, I want to learn Visual Basic। Add control to the form and set its properties। फॉर्म में कंट्रोल जोड़ना और उसकी प्रॉपर्टीज सेट करना। अब हम सीखने जा रहे हैं विजुअल बेसिक में सबसे मजेदार और उपयोगी चीज, फॉर्म पर कंट्रोल जोड़ना। कंट्रोल मतलब जैसे आप बटन, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स या कॉम्बो बॉक्स को स्क्रीन पर रखते हो, जिससे यूजर इनपुट दे सके या किसी फंक्शन को एक्टिवेट कर सके। विजुअल बेसिक में ये सब करने के लिए हमारे पास होता है टूल बॉक्स, जिससे हम किसी भी एलिमेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके फॉर्म में डाल सकते हैं। लेकिन सिर्फ कंट्रोल डालना ही काफी नहीं होता, हमें उनकी प्रॉपर्टीज भी सेट करनी होती है, जैसे नाम, टेक्स्ट, आकार आदि। इस पेज पर हम यही सीखेंगे। हाउ टू ऐड कंट्रोल टू दी फॉर्म। टूल बॉक्स से कंट्रोल चुनें। माउस पॉइंटर को टूल बॉक्स पर ले जाएं और जिस कंट्रोल को आप डालना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें। फॉर्म पर लाएं। माउस पॉइंटर को फॉर्म के उस हिस्से में लाएं जहां आप कंट्रोल रखना चाहते हैं। ड्रैग करें। माउस क्लिक करें और ड्रैग करें। जैसे ही आप माउस छोड़ेंगे, वो कंट्रोल फॉर्म में दिखाई देगा। अब आपका कंट्रोल फॉर्म पर सक्सेसफुली प्लेस्ड हो चुका है। हाउ टू सेट प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंट्रोल। अगर आप कंट्रोल की सेटिंग्स बदलना चाहते हैं, जैसे उसका नाम, उसका लेबल या उसका रंग, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। दाईं ओर प्रॉपर्टीज विंडो में जाएं। वहां आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कैप्शन, बैक कलर, फॉन्ट आदि। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लेबल बॉक्स चुना है, तो कैप्शन प्रॉपर्टी से उसका टेक्स्ट बदल सकते हैं। इसी तरह कमांड बटन या टेक्स्ट बॉक्स का नाम भी कैप्शन के जरिए बदला जा सकता है। एडिंग लेबल इन दी फॉर्म। फॉर्म में लेबल जोड़ना। आज हम सीखेंगे कि विजुअल बेसिक में लेबल कैसे जोड़ा जाता है
और उसका नाम कैसे बदला जाता है। लेबल का काम होता है जानकारी देना। यह बताता है कि उसके पास वाला टेक्स्ट बॉक्स किस तरह की जानकारी लेने वाला है। जैसे अगर किसी टेक्स्ट बॉक्स में स्टूडेंट आईडी टाइप करनी है तो हम लेबल में स्टूडेंट आईडी लिख देते हैं। इससे यूजर को साफ समझ में आता है कि क्या भरना है। विजुअल बेसिक में लेबल जोड़ना बहुत आसान है। चलो स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि इसे कैसे करें और कैसे उसका नाम, कैप्शन बदलें। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। क्लिक ऑन लेबल बटन। टूल बॉक्स में जाकर लेबल पर क्लिक करें। प्लेस द लेबल ऑन फॉर्म। माउस पॉइंटर को फॉर्म के उस हिस्से में लाएं जहां लेबल रखना है। फिर माउस से क्लिक करके ड्रैग करें। जैसे ही माउस छोड़ेंगे वहां लेबल एक नाम से एक डिफ़ॉल्ट लेबल दिखाई देगा। चेंज द कैप्शन ऑफ लेबल। लेबल को सिलेक्ट करें और दाईं तरफ की प्रॉपर्टीज विंडो में जाएं। कैप्शन नाम की प्रॉपर्टी ढूंढें और वहां पर नया नाम टाइप करें, जैसे स्टूडेंट आईडी। अब लेबल पर नया नाम दिखेगा, स्टूडेंट आईडी। यह यूजर को बताएगा कि उस टेक्स्ट बॉक्स में स्टूडेंट की आईडी भरनी है। एडिंग टेक्स्ट बॉक्स इन दी फॉर्म। फॉर्म में टेक्स्ट बॉक्स जोड़ना। आज हम सीखेंगे कि विजुअल बेसिक के फॉर्म में टेक्स्ट बॉक्स कैसे जोड़ा जाता है। टेक्स्ट बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जहां यूजर कोई टेक्स्ट या नंबर टाइप कर सकता है, जैसे नाम, रोल नंबर, स्कोर या कोई और जानकारी। लेकिन टेक्स्ट बॉक्स में खुद कोई लेबल नहीं होता, इसलिए हमें लेबल और टेक्स्ट बॉक्स दोनों को साथ इस्तेमाल करना चाहिए ताकि यूजर को समझ आए कि उसे क्या भरना है। अब हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि टेक्स्ट बॉक्स को फॉर्म पर कैसे रखें और उसका मान, वैल्यू कैसे बदलें। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। क्लिक ऑन टेक्स्ट बॉक्स बटन। टूल बॉक्स में जाकर टेक्स्ट बॉक्स आइकन पर क्लिक करें। प्लेस द टेक्स्ट बॉक्स ऑन फॉर्म। माउस पॉइंटर को फॉर्म पर उस जगह लाएं जहां आप टेक्स्ट बॉक्स रखना चाहते हैं। फिर क्लिक करके ड्रैग करें। जैसे ही आप माउस छोड़ेंगे वहां एक बॉक्स बन जाएगा जो टेक्स्ट एक नाम से दिखेगा। चेंज द वैल्यू ऑफ टेक्स्ट बॉक्स। फॉर्म पर बनाए गए टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करें। अब दाईं ओर की प्रॉपर्टीज विंडो में जाएं और वहां टेक्स्ट प्रॉपर्टी को ढूंढें। वहां 101 लिख दें। अब टेक्स्ट बॉक्स में यही वैल्यू दिखाई देगी। एडिंग लिस्ट बॉक्स इन दी फॉर्म। फॉर्म में लिस्ट बॉक्स जोड़ना। आज हम सीखेंगे कि विजुअल बेसिक के फॉर्म पर लिस्ट बॉक्स कैसे लगाते हैं। लिस्ट बॉक्स एक ऐसा कंट्रोल होता है जो एक लिस्ट में कई आइटम दिखाता है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, और यूजर उनमें से कोई भी चुन सकता है। लिस्ट बॉक्स का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप चाहते हैं कि यूजर को कुछ विकल्प दिखें और वो उनमें से एक या ज्यादा चुन सके। चलिए अब सीखते हैं इसको जोड़ने और उसमें डेटा डालने की पूरी प्रक्रिया। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। क्लिक ऑन दी लिस्ट बॉक्स। टूल बॉक्स में जाकर लिस्ट बॉक्स आइकन पर क्लिक करें। प्लेस इट ऑन दी फॉर्म। फॉर्म पर जाकर किसी एक खाली स्थान पर उसे खींचकर छोड़ दें। आपका लिस्ट बॉक्स वहां दिखाई देगा। डबल क्लिक दी लिस्ट बॉक्स। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे
एक कोड विंडो खुलेगी जिसका नाम होगा form_load। Write the code to add items in list box। नीचे दिया गया कोड टाइप करें। Run the program। अब टूलबार से स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। Adding combo box in the form। फॉर्म में कॉम्बो बॉक्स जोड़ना। आज हम एक बहुत उपयोगी विजुअल बेसिक का टूल सीखेंगे जिसका नाम है कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स एक ऐसा कंट्रोल होता है जो हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाता है, यानी यूजर लिस्ट को क्लिक करके केवल एक ऑप्शन चुन सकता है। कॉम्बो बॉक्स तब इस्तेमाल किया जाता है जब आप चाहते हैं कि यूजर को एक ही विकल्प चुनने की अनुमति हो और सभी विकल्प लिस्ट में छिपे हों। इससे स्क्रीन साफ सुथरी भी लगती है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। क्लिक ऑन कॉम्बो बॉक्स। टूल बॉक्स में जाकर कॉम्बो बॉक्स के आइकन पर क्लिक करें। ड्रैग एंड प्लेस इट ऑन दी फॉर्म। फॉर्म विंडो पर अपने कॉम्बो बॉक्स को खींचकर एक उपयुक्त स्थान पर रखें। डबल क्लिक द कॉम्बो बॉक्स। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे, form_load नाम की कोड विंडो खुल जाएगी। Add this code to insert items in combo box। Click on Start button। अब स्टार्ट बटन दबाकर अपने प्रोग्राम को रन करें। Adding command button in the form। फॉर्म में कमांड बटन जोड़ना। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विजुअल बेसिक कंट्रोल के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है कमांड बटन। जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो जरूरी होता है कि उसमें कुछ ऐसा हो जिससे यूजर कोई एक्शन परफॉर्म कर सके, जैसे कोई बटन क्लिक करना। विजुअल बेसिक में यह काम कमांड बटन से किया जाता है। जब हम कमांड बटन को फॉर्म पर रखते हैं और उस पर क्लिक करते हैं, तो हम उसे एक स्पेसिफिक टास्क करने का निर्देश दे सकते हैं, जैसे कोई मैसेज दिखाना, कुछ जोड़ना, सबट्रैक्ट करना या इवन इमेज डिस्प्ले करना। यह प्रोग्रामिंग का बेस होता है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि हम कमांड बटन कैसे जोड़ सकते हैं और उसे कैसे यूज कर सकते हैं। Steps to add and use a command button। Click on the command button टूलबॉक्स से। सबसे पहले टूलबॉक्स में से कमांड बटन आइकन पर क्लिक कीजिए। यह टूलबॉक्स विजुअल बेसिक की बाईं तरफ होता है। ड्रैग इट ऑन दी फॉर्म। फॉर्म पर रखें। अब माउस से इस बटन को पकड़कर फॉर्म के किसी खाली हिस्से पर खींचिए और छोड़ दीजिए। डबल क्लिक टू राइट कोड। डबल क्लिक करके कोड लिखें। बटन पर डबल क्लिक करते ही एक नई विंडो खुलेगी, जिसे हम कोड विंडो कहते हैं। राइट द कोड। अब कमांड एक क्लिक के बीच में अपनी कमांड लिखिए। उदाहरण VB, कॉपी, एडिट, MSG बॉक्स। वेलकम टू विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग। इस कोड से जैसे ही यूजर बटन पर क्लिक करेगा, एक पॉपअप मैसेज दिखाई देगा। चेक बॉक्स मल्टीपल चॉइसेस। चेक बॉक्स एक छोटा चौकोर बॉक्स होता है जिसमें एक टिक लगाया जा सकता है। इसका यूज तब किया जाता है जब यूजर को एक से अधिक विकल्प चुनने की अनुमति हो। कोडिंग में सिलेक्टेड चेक एक डॉट वैल्यू 1, अनसिलेक्टेड चेक एक डॉट वैल्यू 0। इसे कंडीशंस के साथ यूज करते हैं, जैसे इफ देन एल्स के साथ। ऑप्शन बॉक्स सिंगल चॉइस। ऑप्शन बटन या रेडियो बटन
का उपयोग तब होता है जब यूजर को केवल एक ही ऑप्शन चुनने की अनुमति होती है। चुना गया हो तो ट्रू, हटाया गया हो तो फॉल्स। यह पुराने कार रेडियो सिस्टम की तरह काम करता है, एक चुना, बाकी अपने आप हट जाते हैं। इमेज एंड पिक्चर बॉक्स ऐड पिक्चर्स इन फॉर्म। विजुअल बेसिक में आप पिक्चर या ग्राफिक्स भी जोड़ सकते हैं। इसके लिए दो ऑप्शंस होते हैं, इमेज बॉक्स, पिक्चर बॉक्स। इमेज लोड करने का तरीका, वीबी, कॉपी, एडिट। इमेज एक डॉट पिक्चर लोड पिक्चर C:\my स्पेस DOCUMENTS \my स्पेस PICTURA /COMPUTR डॉट JPG। रन टाइम पर इमेज लोड करना, वीबी, कॉपी, एडिट। पिक्चर एक डॉट पिक्चर लोड पिक्चर C:\my स्पेस DOCUMENTS \my स्पेस PICTURA /CRTON डॉट JPG। इन बॉक्सेस में आप .bmp, .jpg, .gif जैसे फॉर्मेट्स की इमेजेस डाल सकते हैं। आप इमेज बॉक्स को रीसाइज भी कर सकते हैं। सॉल्व्ड एग्जाम्पल ऐड टू नंबर्स, दो संख्याएं जोड़ना। आज हम विजुअल बेसिक में एक छोटा लेकिन पावरफुल प्रोग्राम बनाएंगे जिससे हम दो संख्याओं को जोड़ पाएंगे। ये जोड़ा, सम, हम टेक्स्ट बॉक्सेस, लेबल्स और कमांड बटन की मदद से करेंगे। ये सभी एलिमेंट्स मिलकर एक इंटरैक्टिव यूजर इंटरफेस बनाते हैं। इस एक्टिविटी से आप सीखेंगे टेक्स्ट बॉक्स से नंबर इनपुट लेना, लेबल में इंस्ट्रक्शन देना और रिजल्ट दिखाना, कमांड बटन के क्लिक पर कैलकुलेशन करना और सबसे जरूरी कोड लिखकर उसे रन करना। चलो इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप्स टू क्रिएट एडिशन प्रोग्राम। फॉर्म में कंट्रोल्स रखें। एक फॉर्म 1 में दो टेक्स्ट बॉक्सेस रखें जिनमें यूजर से दो नंबर्स लिए जाएंगे। 3 लेबल्स रखें। पहला लेबल 1 फर्स्ट नंबर के लिए, दूसरा लेबल 2 सेकंड नंबर के लिए, तीसरा लेबल 4 रिजल्ट दिखाने के लिए। एक कमांड बटन रखें, इसका कैप्शन दे रिजल्ट। कोड लिखने के लिए कमांड बटन पर डबल क्लिक करें। जैसे ही आप बटन पर डबल क्लिक करेंगे, कोड एडिटर खुल जाएगा। कोड एग्जाम्पल, वीबी, कॉपी, एडिट, एड वाल, टेक्स्ट एक डॉट टेक्स्ट प्लस वाल, टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट, लेबल 4 डॉट कैप्शन ऐड। कोड एक्सप्लेनेशन, टेक्स्ट एक डॉट टेक्स्ट और टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट में जो भी नंबर्स यूजर ने डाले हैं उन्हें वाल फंक्शन के जरिए नंबर में बदला गया है। दोनों को जोड़ा गया और रिजल्ट को लेबल 4 में दिखाया गया है। प्रोग्राम रन करना। अब स्टैंडर्ड टूलबार में से स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। प्रोग्राम चलेगा और एक विंडो खुलेगी। इम्पॉर्टेंट नोट, टेक्स्ट बॉक्स डिफ़ॉल्ट रूप से टेक्स्ट अक्षर लेता है, इसलिए अगर आप उसमें नंबर डालते हैं तो उसे पहले न्यूमेरिक वैल्यू में बदलना पड़ता है। यही काम वाल फंक्शन करता है। उदाहरण, वीबी, कॉपी, एडिट, वाल 45 इंच 45,
रिजल्ट विंडो में क्या होगा? जब आपका फॉर्म विंडो खुलेगा, पहले टेक्स्ट बॉक्स में पहला नंबर लिखिए। दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में दूसरा नंबर लिखिए। रिजल्ट बटन पर क्लिक कीजिए। रिजल्ट लेबल में दोनों नंबर्स का जोड़ दिखाई देगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर, याद रखने योग्य बातें। सिस्टम एक ऐसा समूह होता है जिसमें कई घटक, कंपोनेंट्स, मिलकर किसी एक सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक साथ काम करते हैं। बिलिंग सिस्टम, पेरोल सिस्टम, इन्वेंट्री सिस्टम आदि सिस्टम्स के उदाहरण हैं जो बिजनेस में इस्तेमाल होते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामर वह होता है जो कंप्यूटर प्रोग्राम बनाता, डेवलप करता और उनमें संशोधन, मॉडिफिकेशन करता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अक्षरों, संक्षिप्त शब्दों और चिन्हों का एक सेट होती है जिसके माध्यम से प्रोग्रामर कंप्यूटर को निर्देश देता है। कई भाषाएं विशेष कार्यों के लिए डिजाइन की जाती हैं, जैसे साइंटिफिक एप्लीकेशंस, बिजनेस सॉल्यूशंस या वेब डेवलपमेंट। विजुअल बेसिक (वीबी) एक बहुत ही पॉपुलर और सरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जरिए प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। विजुअल बेसिक में 4 मुख्य टूल बार होते हैं: डीबग, एडिट, फॉर्म एडिटर, स्टैंडर्ड। वीबी में इमेज बॉक्स कंट्रोल की मदद से आप फॉर्म पर पिक्चर या इमेज जोड़ सकते हैं। जब आप विजुअल बेसिक खोलते हैं तो एक डिफ़ॉल्ट फॉर्म 1 नाम से स्क्रीन पर दिखता है। न्यू टैब के जरिए आप नया एप्लीकेशन बना सकते हैं, चाहे विज़ार्ड से या मैन्युअली।